हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का पंचांग आज 19 अप्रैल 2024, दिन शुक्रवार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:46 तक। आज गंड योग और रवि योग का सहयोग बन रहा है। राहु काल 1:58 से 3:35 तक और सूर्योदय 5:52 और सूर्यास्त 6:49। गंड योग दोस्तों दोष कारक व अशुभ योग माना जाता है। इस योग के अंदर किसी प्रकार के शुभ कार्यों को करना वंचित है और इस योग में किसी प्रकार के भी शुभ कार्यों के अलावा किसी भी कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। शुक्रवार की प्रकृति दोस्तों मृदु है और यह दिन एक लक्ष्मी माता को समर्पित और विष्णु और दुर्गा माता को समर्पित है। एक ओर जहाँ लक्ष्मी माता का पूजन होता है, वहीं दूसरी ओर माँ काली और दुर्गा की पूजा उपासना का विधान है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का भी दिन ये माना जाता है और माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता की पूजा का दिन है और लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा और व्रत उपासना से हमारे जीवन में सुख समृद्धि के साथ धन लाभ होता है। दोस्तों, शुक्राचार्य गणेश जी के गुरु कहलाते थे और इस दिन लक्ष्मी को समर्पित पूजा व्रत करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति हमारे जीवन में होती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। माँ लक्ष्मी को कौड़ी है, मिश्री है, बतासा है, इस प्रकार की और सफ़ेद वस्त्र है, माँ लक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए। शुक्र ग्रह की मजबूती के लिए सफ़ेद कपड़े, चावल और दूध है, दही है, घी, चीनी, कपूर और मिश्री का दान शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में किसी जातक के जीवन में शुक्र अगर कमज़ोर होता है, मैं हमेशा शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह के अनेक नई चीज़ों को बताता हूँ जिससे हमारा जीवन प्रबल रहता है। तो शुक्रवार में कोई अगर किसी जातक के जीवन में शुक्र कमज़ोर होता है तो उसके प्रभाव क्या होते हैं दोस्तों, जीवन में पैसे की तंगी रहती है और शुक्र सफाई का द्योतक माना जाता है। तो शुक्र दोष को से आकर्षण होता है और इसीलिए शुक्र को माँ लक्ष्मी और शुक्रदेव की पूजा व्रत आराधना और शुक्रदेव की पूजा आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार के हमारे जो कष्टकारक जो हमारे भाव बने रहते हैं वह दूर हो जाते हैं और इस दिन दोस्तों ख़ास तौर से खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और माता को मिश्री है और इसका भोग चीनी है, कपूर से माँ की पूजा करनी चाहिए, दूध है, दही है, उसका भोग लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र बहुत ही अच्छे लगते हैं तो लाल वस्त्रों का दान करना या लाल वस्त्र माँ में चढ़ाए जाते हैं। इस दिन दोस्तों हमें पैसों के लेन देन नहीं करना चाहिए, वो हमारे जीवन के लिए ख़राब होता है और किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, किसी के लिए बुराई के भाव या गलत भावों का संचार नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन शुक्रवार के दिन दोस्तों शुभ भावों का द्योतक माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, दुर्गा माता
अन्याय और अत्याचार से दूर रहती हैं, इसलिए वह न्याय प्रिय हैं। इस दिन ज़मीन है और घर नहीं खरीदना चाहिए। किसी प्रकार का भी इस प्रकार का कार्य, ज़मीन जायदाद वगैरह, इसको शुक्रवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार वह शुभ कामनाओं का द्योतक नहीं है। इसीलिए इस प्रकार शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और दुर्गा की पूजा कर विधि विधान से करने के बाद हमारे जीवन में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, अच्छे फलों की प्राप्ति होती है, धन संपन्नता आती है और अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार होता है। इस प्रकार शुक्रवार को खट्टी चीज़ों खाने से परहेज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, आज जो है रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में जो है भगवान राम अनेक प्रकार से प्रकृति का वर्णन करते हैं और जब वह सुंदर गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर अनेक प्रकार के वैराग्य के भाव उनके अंतस में आते हैं। प्रकृति के चमत्कार को देख करके, प्रकृति की छटा को देख करके, प्रकृति के सौंदर्य को देख करके, तो वह सुंदर वन कुसुमित अतिशोभा, गुंजद मधु निकर मदलोहा, कंद मूल फल पत्र स्वाई, भय बहुत रबते प्रभुआ। यानी वहाँ का वातावरण कल के प्रसंग में था दोस्तों, तो वहाँ के वातावरण में निरंतर परिवर्तन आ जाता है। और देख मनोहर शैल अनुपा, मनोहर शैल पर्वत को देखकर देवताओं के जो शिरोमणि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हैं, छोटे भाई लक्ष्मण सहित वहाँ पर रह रहे हैं। देवता सिद्ध मुनि अनेक प्रकार के भंवरे पक्षियाँ वहाँ पर तरह तरह के गुंजायमान और स्वर निकाल रहे हैं। उस प्रकृति की छटा में वो आनंद ले रहे हैं। और जब से रमापति श्री रामचंद्र जी वहाँ निवास किया उन्होंने, तो तब से मंगल का स्वरूप वहाँ पर हो गया है। अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, दिवस वहाँ जहाँ महान प्रकाश हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अयोध्या से जब से वन की तरफ गए, तो उसी समय तुलसीदास जी ने वर्णन किया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जहाँ भी विचरण करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, वहीं अवध हो जाएगा। और अवध के रोड जो है, जब से यानी रामचंद्र जी वन को गए, तो अवध जो है वो राम विहीन हो गया और वहाँ का वातावरण राममय जो है, जहाँ रामचंद्र जी रहते हैं वहीं राममय हो गया। तो श्री राम जी की छोटे भाई लक्ष्मण जी भक्ति, वैराग्य और राजनीति और ज्ञान की अनेक बातें उनसे बताते हैं। कल के प्रसंग में हमने पढ़ा था दोस्तों, कहत अनुजसन कथा, अनेक प्रकार की कथाएं कहते हैं। और भगत विरते नपनीत विवेका, और अनेक प्रकार की राजनीति और ज्ञान की सनी हुई बातें लक्ष्मण को बताते हैं। वर्षा काल मेघ नभ छाए, और वर्षा काल में प्रकृति की छटा का वर्णन, आसमान में जिस प्रकार से मेघ छाते हैं उसका वर्णन वह कर रहे हैं। और गर्जत लागत परम सुहाए, और वह उनके अंतःकरण में बहुत ही शोभनीय लग रहे हैं। अप्रतिम छटा का सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचंद्र के चरित्र से, आदर्शों से, उनकी मर्यादा से, जैसे जैसे वो आगे वन को पूर्वसन नामक पर्वत पर, गुफा पर जो जाते हैं, तो श्री रामचंद्र जी कहने लगे लक्ष्मण से, लक्ष्मण देख मोर गना नाचन वारिद देख। मोर को देखते हैं, उसको देख करके उसका नाचना देखते हैं उनके, और अनेक प्रकार के जो बादलों के झुंड हैं वहाँ पर उनको देख रहे हैं। और वैराग्य से अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्तों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। गृहस्थी जो है उनके जीवन को देख करके, उनके जीवन को देख करके, इस वैराग्यमय जीवन को देख करके गृहस्थी लोग जो हैं उनसे अपनी तुलना कर रहे हैं।
तो तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कल के प्रकरण में करे, घन घमंड नभ गर रही घोरा, प्रियाहीन मन डर कहीं मोरा, दामिनी दमक रहा न घन माही, खल न प्रीत तथा रीत। तब वह कहते आकाश में अनेक प्रकार के बादल हैं, गरज रहे हैं। इस गरजायमान इस वातावरण में माता जानकी के बगैर उनका जीवन सार्थक नहीं है। अनेक प्रकार के ऐसे उनके बैरागी और विरह के भाव उनके अंतःकरण में आते हैं। कल के प्रसंग में मैंने पढ़ा था, सामने पढ़ा था दोस्तों। और बिजली चारों तरफ चमक रही है। अनेक प्रकार के वन में जब दोस्तों इस प्रकार का वातावरण होता है, आप घने वन में जाइए, वहाँ का वातावरण और चारों तरफ से बिजली चमक रही हो, बादल घिरे हुए हों और चारों तरफ पेड़ पौधे हों और वन्य जीव वहाँ पर विचरण कर रहे हों और अनेक प्रकार के प्राणी भौरे हैं और पक्षी हैं, मोर हैं, अनेक प्रकार के इस प्रकार के पशु पक्षियों को हम देखते हैं। तो स्वाभाविक है दोस्तों, ऐसे समय में जब गर्जना बादल से होती है, बादलों की होती है, तो कितना भव्य स्वरूप रहता है और वह भव्य वास्तव में डरावना होता है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपनी लीला करते हैं। उन्हीं की लीला के अनुसार इस प्रकार का वातावरण, परिवेश, प्रकृति अपना रूप बदलती है। बरसहीं जलद भूमि नियर आई, जथा नवहि बुध विद्या पाई, भूत अगाध सैगिरि कैसी, खलती वचन संत जैसी। जो इस प्रकार से दोस्तों वर्षा का तुलसीदास जी कर रहे हैं और बूंदों की चोट जो है, जो वर्षा हो रही है, उस बूंदों की चोटों से पर्वतों में कैसी चोट लग रही है। जैसे दुष्ट के जो वचन होते हैं वह संतों के हृदय को अच्छे नहीं लगते हैं। तो छोटी छोटी नदियाँ भरकर और दौड़ाती हुई चली जाती हैं और धन से दुष्ट इतरा जाते हैं। इस प्रकार का भावुक और प्रकृति सौंदर्य पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो जाता है, शुद्ध जीवन में मावा लिपट गया है। तो जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है। जैसे सद्गुण सज्जन के पास चले जाते हैं, चले आ रहे हों और नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्रीहरि को पाकर अचल आवागमन मुक्त हो जाता है। तो जब जीव जो है परमात्मा का ध्यान करता है तो अनेक प्रकार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। इस संसार के भवबंधन से वो हमेशा के लिए मुक्ति पाता है। तब हरित भूमि तन संकुलो समुझ पर ही नहीं गण, जिम पाखंड बाद गुप्त हो सदगुण। तब कहते हैं कि पृथ्वी घास से संपूर्ण हो गई है। पूरा पृथ्वी पर घास ही घास दिख रहा है और रास्ते समझ में नहीं आ पा रहे हैं कि रास्ता कहाँ से जाना है, कहाँ से रास्ता है। और पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त हो जा रहे हैं। इस प्रकार का आभा प्रकृति ने अपनी बिखेर रखी है। तुलसीदास जी ने बहुत ही हृदयस्पर्शी वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की विरह वर्णन, प्रकृति की छटा को देख करके इस प्रकार का विरह का वर्णन किया है। अनेक प्रकार के चारों दिशाओं में मेढक हैं, ध्वनि कर रहे हैं। वर्षा काल में जब मेढक निकलते हैं वो जैसे कहते हैं दोस्तों, वर्षा काल में जो है मेढक अपनी गर्जना करते हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि अनेक विद्यार्थियों का समूह जो है वेद पढ़ रहे हों और अनेकों वृक्षों में नए नए पत्ते आ रहे हैं और जिससे ऐसे हरे भरे सुशोभित वो लग रहे हैं, जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर अपार ज्ञान का संचार होता है। इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में आ रहे हैं। तो अन्न शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दम भिन्न कर मिला समाजा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अन्न से युक्त लहराती हुई खेती को, हरी भरी खेती को देखते हैं तो पृथ्वी ऐसे उनको सुशोभित लग रही है कि जैसे उपकारी पुरुष जो है इस संसार में पैदा हो गए हैं। और रात के घने अंधकार में जुगनू
इस प्रकार के शोभा से सुशोभित हैं कि ऐसा लग रहा है कि दम्भियों का समाज आज मतलब प्रकट हो गया। तो महावृष्टि चली फूट की यारी, जिमि सुयंत्र भय बिगरारी, नारी कृषि निवाह चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजहि मोह मदबाना। अनेक प्रकार के इस प्रकार से पृथ्वी का वर्णन करते हुए भारी वर्षा से खेतों में क्यारियाँ फूट जाती हैं, जैसे स्वतंत्र होने पर स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं और चतुर किसान खेतों से निरा रहे हैं, उनमें घास आदि को निकालकर खेती की स्वच्छता कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं, इस प्रकार का वातावरण हो रहा है। तो अनेक प्रकार के भाव पलों को वह देख रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं। देखिए और अनेक प्रकार के चक्रवाक हैं, पक्षी उनको दिखाई देते हैं। दोस्तों वन में जो है इस प्रकार की अप्रतिम छटा का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं और धर्म की अनीति हो जाती है। कलयुग में धर्मों का मान नहीं होता है, सम्मान नहीं होता है। जिस प्रकार उसी प्रकार ऊसर में वर्षा होती है तो वह कोई फायदा नहीं उठाती है, तो हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता है, जो परमात्मा के प्रति जो स्नेह है वह नहीं उत्पन्न होता है। अनेक प्रकार के जो पृथ्वी में अनेक तरह के जीवों से भरी हुई यह पृथ्वी जो है शोभायमान लग रही है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। अगर अच्छा राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गई सब शोका। मर्यादा वस्तुन भगवान राम जी के राज्य में अनेक प्रकार के शोकों से मानव जीवन का कल्याण हुआ। इसीलिए राम राज्य की स्थापना की आज भी कामना करते हैं लोग। अपने मन से कहते हैं राम राज्य की स्थापना करना है, सुख की अनुभूति को प्राप्त करना। तो जहाँ तहाँ अनेकों पथिक थक कर जो है विश्राम कर रहे हैं और ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां स्थिर होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। अनेक प्रकार के जो काम वासनाएं होती हैं, लोभ मोह क्षोभ, अनेक प्रकार के क्रोध, इस प्रकार की भावनाओं से जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी वहाँ पर पहुँचते हैं उस गुफा में, तब इस प्रकार का वातावरण प्रकृति का देखते हुए और अनुपम छटा वायु बड़े जोर से वहाँ पर चल रही हैं और बादल जहाँ तहाँ गायब हो जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुपुत्र की उत्पन्न होने पर कुल के उत्तम धर्म ही नष्ट हो गया है। इस प्रकार का वातावरण वहाँ पर उनको दिख रहा है। तो कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। तो जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सत्संग पाकर ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस प्रकार का वातावरण परमात्मा के उस जगह पर जाने पर वहाँ वातावरण उस प्रकार का हो रहा है। तो दोस्तों यही है कि आत्म विकास, जब आत्मा का विकास होने लगता है, आत्मा हमारी विकास के पथ पर चलने लगती है, तो सीखना एक अनुरत चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम एक प्रकार की चीज़ों को वातावरण प्रकृति से सीखते हैं। हम जीवन में कुछ भी कर रहे हों उससे कुछ न कुछ सीखने की हमारी इच्छा होती है और कभी वह प्रत्यक्ष दिखता है, कभी अंतः चेतना में एकत्रित होता रहता है और कभी समय आने पर किसी दुर्लभ प्रतिभा के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार का चैत्र चतुर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के चैत्र से तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड में जब वह पर्वत की गुफा पर जाते हैं तो तब उन्हें उस वहाँ का वातावरण व्यवस्थित करने का, परिष्कृत करने की उनके जाने से अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, दिवस वहाँ जहाँ भानु प्रकाश हो, इस प्रकार का परिवेश वह देख रहे हैं।
तो दोस्तों हमारे जीवन में जब कार्यों की उचित ढंग से क्रियान्वित करने की अभिलाषा जागती है तब हम उसको व्यवस्थित ढंग से परिष्कृत करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो कभी कभी आरंभ से ही हमारे अंतःकरण में त्रुटियाँ होती हैं और परिणाम स्वरूप कार्य में असफलता भी मिलती है, परंतु असफलता जितना हमको सिखाती है उतना सफलता परिष्कृत नहीं करती है। तो असफलता के ने जितना बड़ा कठोर गुरु कोई नहीं है। अगर हमको असफलता प्राप्त होती है वहीं से हमको प्रेरणा मिलती है। तो हमारे अंतःकरण में जो अभिमान का वातावरण होता है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और अभिमान अति आत्मविश्वास को जन्म देती है और यह पतन की एक प्रकार की पतन के आमंत्रण करने की वेदना है। तो अंतिम सत्य यही है दोस्तों कि हम सीखते हैं, फिर चाहे सफल रहें या हम असफल रहें, कुछ सीखने की जिज्ञासा हर मानव के अंतःकरण में होती है। नींद में कुछ सीखते हैं और नींद एक तंद्रा के समान है। जैसे कुछ प्राणियों को शीत निष्क्रियता में जाना पड़ता है तो उस दौरान कोई हलचल नहीं होती है और न दुख का अनुभव होता है न सुख का अनुभव होता है और न कोई सबक सीखने को मिलता है। कुछ लोग मानव जीवन में दोस्तों इन्हीं प्राणियों की तरह निष्क्रियता में जीवन बिताते हैं और उन्हें लगता है कि वे इतने सक्षम नहीं हैं कि अमुक कार्य को वह संपादित कर सकें, उसको परिपूर्णित कर सकें। तो उन्हें अपने एक सुरक्षित खोल में छिपे रहने की जो है वो अच्छा लगता है। तो उन्हें लगता है कि कुछ असाधारण कर गुजरने के लिए व्यक्ति का संपूर्णता के परिपूर्ण होना आवश्यक है। तो इस संदर्भ में दोस्तों जितने भी महान लोग हैं, मनीषी लोग हैं, तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का रामचरितमानस का अलग अलग जगह अलग अलग भाव प्रकट करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इतने विभिन्न वन में जहाँ पर रास्ता भी मालूम नहीं होता है ऐसे विभिन्न वन में जा कर के मनोभावों को इस प्रकार से सूचित किया और वहाँ अयोध्या का जैसा वातावरण बनाने का के भाव प्रकट किए। तो ब्रह्मांड के आधारभूत सिद्धांतों में से एक यह है कि कुछ भी पूर्णतः सही नहीं है और पूर्णता का कोई अस्तित्व भी नहीं होता है और अपूर्णता के बिना न तो हम और न हम में से कोई अपने अस्तित्व को बना सकता है। तो दोस्तों हमारे जीवन में सीखने के पथ के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती है। हम रामचरितमानस का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, उसका अनावरण करते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, उसकी गूढ़ता को समझते हैं। तो तुलसीदास जी को दोस्तों इस प्रकार के 7 कांडों का अध्ययन करना और इस प्रकार से रचना करना, अलग अलग मानव जीवन में जिस प्रकार के भाव परिवर्तित होते हैं, परिवर्तनशील जीवन होता है, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ऐसी परिवर्तनशील जीवन के आधार पर अनेक अलग अलग प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं। उसी अनुसार हमको अपने जीवन को आगे को चरितार्थ करना चाहिए और असफलता की कभी परवाह हमको अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए। हमको ये प्रेरणा मिलती है कि आगे बढ़ने चले जाने का आत्मविकास का मंत्र हमको अपने अंतःकरण में सूचित करना चाहिए। यानी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब उनको वनवास मिला था और वनवास मिलते समय ही अगर वह हतोत्साहित हो जाते, मैं कैसे वन को जाऊंगा, इतना बड़ा विपिन वन है, कठिनाइयां हैं, उन्होंने कोई चीज़ का चिंतन अपने हृदय में नहीं किया। दुख और सुख दोनों को समान भाव से बिताने का और माता पिता की और गुरु बंधुओं की और जो अयोध्यावासी थे सबके
सबके भावों का सम्मान करते हुए किसी की बातों का उल्लंघन किए बिना अपना रास्ता प्रशस्त किया और 14 वर्ष के वनवास के दौरान अपने मार्ग में अनेक प्रकार के जो उनके जीवन में घटित घटनाएं हुई, जो भी उनको अनेक प्रकार के लोगों से, प्राणियों से, मानवों से, मनुष्यों से, ऋषियों से, मुनि से, प्राणियों से, राक्षसों से, अनेक प्रकार के लोगों से जब उनका सानिध्य हुआ तो उनका ज्ञान निरंतर बढ़ता गया और मानव रूप में अवतरित होकर के उन्होंने मानव की वेदना को आगे बढ़ाने के लिए, मानव के जीवन को किस प्रकार से हम सृष्टि का सृजन आगे को करेंगे, ऐसे भावों का सृजन करके मानव के लोक कल्याणकारी कार्य करने का प्रयास मानव जीवन के लिए किया है। कल के प्रसंग में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इसीलिए प्रकृति की छटा का जो वर्णन उनके चरित्र से है, अनेक प्रकार के भाव क्षम उनके अंतःकरण में आते हैं और रोज़ इस प्रकार के भाव से विचरते हैं, लेकिन कभी पीछे हट के नहीं देखते हैं, कभी भी दिग्भ्रमित नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं और अपने आदर्शों का सम्मान करते हैं, अपनी मर्यादा का सम्मान करते हैं और नीति के अनुसार जो भी जिनको मोक्ष प्राप्त किया, जिनका वध किया, वह नीति के अनुसार था और सबको मोक्ष प्राप्त किया, ताकि इस प्रकार की आत्माएं जो गलत आत्मा है इस संसार में किसी दूसरे लोक कल्याणकारी कार्यों में बाधा न डालें, तो उनको अपने भावों से उनके जीवन को सकारात्मक बनाने का प्रयास किया। यही तुलसीदास जी का रामचरितमानस का मुख्य उद्देश्य है। तब दोस्तों आगे का वर्णन, अब आगे परमात्मा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी किस प्रकार का वर्णन करते हैं। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखूं परम सुहाई, फूले का सकल मही छाई, जन वर्षा कृत प्रकट बढ़ाई। तब वो कहते हैं कि हे लक्ष्मण देखो वर्षा बीत गई है, वर्षा ऋतु चली गई है और शरद ऋतु का आगमन हो गया है। देखो परम सुहाई, फूले हुए यानी काश के सारी पृथ्वी छा गई है, पृथ्वी में परिवर्तन आ गया है। फूले का सकल सजाई, जन वर्षा कर प्रकट बढ़ाई, और मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफ़ेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। तो जब काश होता है दोस्तों, वो पवित्र घास होती है, वह जब उसी में रामचंद्र जी जो है अपना जहाँ भी पर्णकुटी बनाते थे उसी के आसन में वो बैठते थे। इसलिए कुश घास जो है कुश से बना है, कुश नाम होता है, तो कुश घास का वह प्रयोग करते थे, उसी में आसन बनाते थे और वह पवित्रता का सूचक होता था। तो उसी का वर्णन वह कर रहे हैं। उदित अगस्त पंथ जल शोषा, जिमि लोभई शोषई संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जल गदमद मोहा। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी पूर्ण रूप से हम विरक्त रहते हैं। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु का जानकर खंजन पक्षी विचरित कर रहे हैं, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृता आ जाने पर पुण्य प्रकट हो जाते हैं। न कीचड़ है दोस्तों, जब वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती न कीचड़ दिखाई देता है, धरती निर्मल हो जाती है, शोभा दे रही है। और जैसे नीति निपुण राजा की करनी, जल की कम हो जाने से मछलियाँ व्याकुल हो रही हूँ। अगर जल कम हो जाता है मछलियाँ तड़पने लगती है, जल जितना ज़्यादा होगा मछलियाँ उतना ही अपना स्वरूप और बढ़ाएंगी, उनमें हलचल बढ़ जाती है, उनका वो गतिमान हो जाते हैं। जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी ग्रस्त धन के बिना व्याकुल होता है। तो बिनु घन निर्मल सो आकाशा, हरिजन यु परिहर कर आशा, कहूँ 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 वृष्टि शारदी थोरी, को एक पाव भगत जिन। यानी बिना बादलों का निर्मल जो आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा है, तुलसीदास ने इस प्रकार का मार्ग वर्णन किया है दोस्तों। जैसे ही
भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित हो रहे हैं। अपार ज्ञान का संचार उनके अंतःकरण हो रहा है। कहीं कहीं विरले स्थानों पर शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी बादल वर्षा हो रही है, जिससे ऐसा लग रहा है विरले ही मेरी भक्ति का आनंद उठा रहे हैं। वो परमात्मा कहते हैं कि अगस्त के तारे के उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया है, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। अगर हमको गोधन गजधन बाज जनो और रतन धन खान, जब आवे संतोष न सब धन होगी। जब संतोष रूपी धन आ जाता है तो लोभ हमारा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और इसी प्रकार नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहे संतों का स्वरूप। किसी प्रकार का घमंड नहीं रहता है, किसी प्रकार का कोई मोह नहीं रहता है। लोभ मोह क्रोध से हम विमुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार का वातावरण तुलसीदास ने रामचंद्र की आदर्श स्वरूप से हमारे सामने प्रकट किया है। बिना बादलों का निर्मल आकाश आशोभित हो रहा है। बिनु घन निर्मल हो आकाशा हरि जनि ऊपरे परिहरि सब आशा। ऐसा शोभित है जैसे भया भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित हो रहे हैं। अपार ज्ञान का संचार के अंतर्गत हो रहा है। कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोड़ी, बिरले ही स्थानों पर शरद ऋतु की थोड़ी सी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति का आनंद उठा। तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की चरित्र का से बहुत ही मार्ग वर्णन किया है। चले हरेश तय नगर न पाओ तापस बने भिखार। शरद ऋतु पाकर राजा हर्षी राजा हैं, तपस्वी हैं, बनिए हैं और भिखारी हैं। वे क्रमशः विजय तब व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले गए। सब ने अपना मोह त्याग करके भक्ति में लीन, परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए हैं। इस प्रकार का जब परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ऐसी वन पर जाते हैं, ऐसी गुफा में जाते हैं, वहाँ का वन का वातावरण उनको दिखता है। तब दोस्तों जैसे श्री जिमी हरि भगति पाई श्रम तजई आश्रम विचार। जब श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और जो 4 प्रकार के जो आश्रम होते हैं, नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। तो ऐसा वर्णन जो है तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ने एक बाधा। और जो मछलियाँ अथाह जल में सुख का अनुभव करती हैं। जब मछलियाँ दोस्तों जब तेज गति से जल सागर में होता है, समुद्र में जब जल ज़्यादा होता है और तेज प्रवाह से वो बहता है, तो मछलियाँ ऊपर की ओर आती हैं, नदी के विपरीत आती हैं। और जब मछलियाँ मर जाती हैं, जब उन पर जान नहीं होती है, तो वह सागर जहाँ उनको ले जाता है वहीं को चले जाते हैं। तो वह मछलियाँ जो हैं, मछलियाँ अथाह जल में सुख का अनुभव करती हैं। जितना जल होगा हमारे जीवन में, जितनी भक्ति का संचार होगा, उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हम लोक कल्याणकारी कार्य करेंगे। इस प्रकार मछलियाँ अपार जल में जो है अपने सुख का अनुभव कर रही हैं। जिमि हरि शरण ने एक बाधा। जैसे श्री हरि की शरण में चले जाने पर एक भी सब लोग बाधा मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मछलियाँ अथाह समुद्र में आनंद का अनुभव करती हैं। फूले कमल सो सर कैसा। और फसलों के फूलने, कमलों के फूलने से, फूले कमलों के फूलने से ऐसा शोर सह कैसा, तालाब कैसी शोभा दे रहा है। इस प्रकार की शोभा का वर्णन जैसे निर्गुण ब्रह्म, जिसका न रूप है, न रंग है, न आकार है, वह दृश्यमान नहीं है। निर्गुण ब्रह्म और जो साकार रूप में परमात्मा है, उसमें सुशोभित होता है। निर्गुण ब्रह्म जो है वह सगुण ब्रह्म में, यानी जो सगुण है, निर्गुण है, वह निर्गुण में परिवर्तित हो रहा है। इस प्रकार की आभा का वर्णन वृत्तांत वह कर रहे हैं। ऐसा उनको एहसास हो रहा है। ऐसे वन में वह प्रवेश कर रहे हैं। अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाश हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जहाँ पर जहाँ गए वहाँ अवध का जैसा वातावरण हो गया।
तो गुंजर मधुकर मुखुर अनुपा, सुंदर खग तब नाना रूपा, चक्रवाक मन दुख निशिबेखी, जिमी दुर्जन कर संपत्ति देखी। तो गुंजर मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खग रव नाना रूपा। तो और भौरे जो हैं अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं। अनेक प्रकार के भौरों के जो गुंजायमान जो शब्द लगते हैं वो हमारे मन में आनंदित करने वाले लगते हैं और हमें ज्ञान का संचार होता है। तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द को सुनकर के चहचहाट जो सवेरे के समय में जो चहचहाट पक्षियों की रात में जो सुनाई देती है, तो रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है। चकवा जो है रात दिन चंद्रमा को दिखा रहता है। जब रात्रि होती है तो वह अपार दुख की अनुभूति करता है और दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट, जिस प्रकार दूसरे की संपत्ति देख करके जो दुष्ट लोग होते हैं, जो लालची होते हैं, जिनके मन में दूसरे की धन संपत्ति को लूटने का मन होता है, वह दूसरे की संपत्ति देख करके जैसे वह अपना लोभ बढ़ाता है और उसमें दुष्टता आ जाती है, उसी प्रकार का वातावरण जो है उनको देखने में आ रहा है प्रकृति की तरफ। सा तक रटत साथ ही और पबिहा रट लगाए हुए है। इसको बड़ी प्यास है। पपिहा जो है दोस्तों मृगमरीच का और प्यास उसके अंतःकरण में रहती है, प्यासा रहता है। वह पपिहा रट लगाया हुआ है, चातक रटत साथ वही, उसकी प्यास तृष्णा उसको सता रही है। जिमी सुख लहै न शंकर द्रोही, जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए सीखता यानी वह झीकता रहता है। और सरदा तप निशि शशि अपहरहि, शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। संत दरस जिमी पातक डरहि, और जैसे संतों के दर्शन से पाप रूप जाते हैं। अगर संतों का दर्शन होता है, संतों के सानिध्य में जाते हैं, भक्ति का प्रवचन सुनते हैं, अनेक प्रकार के भावों को सुनते हैं, राम भक्ति मैं जब राम भक्ति की लीला और उनके अनेक प्रकार की लीलाओं का हम अनुसरण करते हैं, तो हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं, हमारे मन में अपार ज्ञान का संचार होता है। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर विचरना, अपने ध्यान को उस ओर विचलित करते हैं, उस ओर जाने का प्रयास करते हैं। देख इंदु चकोर समुदाय, तब चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखते हैं। चकोर जो है निरंतर चंद्रमा को देखते रहते हैं। और चितवहीं जिमी हरिजन की पाई, और इस प्रकार टकटकी लगाए हुए है चकवा कि जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्विष नेत्रों के दर्शन करना जा रहा है। जो भक्त होगा वह भगवान के साक्षात रूप में दर्शन करेंगे। जितने भी भक्त इस संसार में पैदा हुए दोस्तों, रात दिन मर्यादा भगवान के श्रवण के लिए, भगवान को साकार रूप में देखने के लिए, उनकी भक्ति के लिए हमेशा उन्होंने अपने जीवन को चरितार्थ किया। तो मशक दंश बीते हिमताशा, ऐसा लग रहा है कि जैसे मच्छर और डांस यानी जो काटते हैं, डांस के काटने से बहुत बड़ा दर्द होता है। तो मच्छर और डांस जाड़े के दर्द से इस प्रकार नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि जाड़ा जब आता है तो ये जो है इनको पीड़ा होती है, तो ये अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है, उसी प्रकार जो है मच्छर हैं, डांस हैं, ये जब जाड़े की ऋतु आती है, जाड़ा जब प्रचंड हो जाता है, तब ये हमेशा के लिए इनका अंत हो जाता है। तो ये फिर पनपने से रह जाते हैं। वो ऐसे ही है दोस्तों, जैसे अगर किसी कुल में यानी ब्राह्मण के साथ बैर करने पर किसी के कुल का अंत हो जाता है। अनेक प्रकार के ऋषि मुनि पहले थे जिन पर अपार ज्ञान का भंडार था, और वे रात दिन भक्ति में लीन रहते थे। परमात्मा के ज्ञान के बारे में लोगों को समझाते थे, बुझाते थे, इसीलिए उनको ब्राह्मण कहा गया है। यानी ब्रह्मांड की संपूर्ण चीज़ें उनके अंतःकरण में विराजती थी।
कलयुग में सब परिवर्तित हो गया दोस्तों। इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की नहीं रह गई है। और इसी शरीर में दोस्तों सब कुछ हमारा है। कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कस्तूरी कुंडल कछ बसे मृगढूंढे वनमाय, ऐसे ही घटकर राम है दुनिया देखी। इस संसार में मानव है, मानव जाति है। केवल मनुष्यता और मानवता इस संसार की सबसे बड़ी रचना है। तुलसीदास जी ने अपने भावों से उसको ऐसे विचारार्थ इस प्रकार से संज्ञा दी है कि लोगों ने उसका अर्थ कुछ और लगाया। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के लिए जाति धर्म, केवल मानव धर्म सबसे बड़ा था। वही हमेशा के लिए रहेगा। आने वाले जीवन में भी दोस्तों इस सृष्टि में केवल मानव धर्म ही सबसे प्रासंगिक रहेगा। मानव धर्म को जो मानेगा वही इस संसार में आगे को बढ़ेगा। और जो मानव धर्म से वंचित रहेगा वह जो है धर्म और जाति अनेक प्रकार के भेदभावों से अपने जीवन का अंत करेगा। ये निश्चित है दोस्तों। भूमि जीव संकुल रहे, तो भूमि जीव संकुल रही गई शरद ऋतु पाए। जब शरद ऋतु आ जाती है, वर्षा के कारण अब पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु के पाकर वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे सद्गुरु मिले जाहि जिमो संशय भ्रम समुदाय। जिस प्रकार सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। पूरा जो हमारे अंतःकरण में संदेह होता है, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के विषाद होते हैं, अनेक प्रकार के भय होते हैं, अनेक प्रकार की बुराइयां होती हैं, वो भूमि जीव संकुल रहे। इस वर्षा काल के कारण, वर्षा काल दोस्तों यानी पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वर्षा काल में जो अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के अलग अलग भावों से अभिशप्त जो प्राणी थे इस संसार में, अनेक प्रकार के, जिस प्रकार कलयुग में अनेक प्रकार के लोग भर गए हैं, वे शरद ऋतु को पाकर जब सतयुग, कलयुग, द्वापर और त्रेता ये युग आएंगे तो निश्चित ही दोस्तों यह पूरा ब्रह्मांड जो है वर्षा काल का अंत करके पृथ्वी पर अनेक प्रकार के, जिस प्रकार के कलयुग में जीव भर गए हैं, तो शरद ऋतु ज्ञान रूपी जो राम राज्य की जो स्थापना होगी, वास्तविक जीवन होगा, मानवतावादी जो धर्म की उत्पत्ति होगी, उसी पे आकर सब चीज़ जो है जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह हमेशा के लिए हट जाता है। हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार की विषमताएं रहती हैं, अनेक प्रकार से हम तर्क वितर्क करते हैं, अनेक प्रकार के सोचों में डूबे रहते हैं, अनेक प्रकार की धर्म के बारे में सोचते रहते हैं, ये धर्म बड़ा, ये धर्म छोटा। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, यही परमात्मा को मान्य है, यही विधाता को मान्य है। मनुष्य ने ही ये धर्म का निर्माण किया है। मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी हित के लिए इस प्रकार की प्रक्रियाएं की हैं जो हमारे जीवन को एक दीमक की तरह जो है हमारे जीवन को समाप्त कर रही है और हमारे भावी होने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए एक बहुत ही सोचनीय विषय बन रहा है। इसीलिए दोस्तों रामचंद्र जी हमेशा हर प्रकार के प्राणियों से, व्यक्तियों से, आचार विचार के लोगों से, गरीब अमीर किसी प्रकार के भावों से वंचित रह करके सबको अपने सानिध्य में, अपने शरणागत बनाया। जो उनके शरण में जाता था उनकी हमेशा उन्होंने रक्षा करने के भाव बनाए और रक्षा करके उनको मोक्ष की प्राप्ति की। यही चीज़ें दोस्तों हमको रामचरितमानस के गूढ़ रहस्य को अगर समझें तो उसका वास्तविक ज्ञान का हम अपने अंतर्गत में संचित करें। कोई लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी अमुक को मारा नहीं, उन्हें उनको मोक्ष की प्राप्ति की, हमेशा के लिए उनको धन्य किया और उनको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में डाला। इन बातों को अपने भाव में रखिए और हमेशा के लिए इस संसार से वह भय मुक्त, शोक मुक्त, बंधन मुक्त हो गया। तो अनेक प्रकार के बंधनों के जाल में जकड़े हुए मानव को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने हमेशा के तारने का जो भाव व्यक्त किए, जो कर्म किया, जो कार्य किया, जो लोक कल्याण का अधिकार किया, उन भावों को हमको समाज में
प्रसारित करना है, उसका प्रसार प्रसार करना है, उससे ज्ञान प्राप्त करना है, उससे प्रेरणा लेनी है, उनके आदर्शों को उनकी मर्यादा के अनुसार चलने का भाव व्यक्त करना है। तो सद्गुरु के मिल जाने पर जो सच्चे भाव, जो किसी भी भावों को सच्चे रूप में व्यक्त करते हैं, अनेक प्रकार के हमारे जो सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह, भ्रम, आशंकाएं, संशय हमारे अंतःकरण में होती हुए हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार इस संसार में वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो भी अज्ञान रूपी अंधकार से में जी रहे हैं, उनको जब सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा, तो सद्गुरु की प्राप्ति होने का परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रास्ते में उन्होंने किसी को मारा नहीं, उन्होंने हमेशा जिसको मारा वह इस संसार से मुक्ति पा गया, मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमेशा के लिए उसका जीवन धन्य हो गया। जब बाली को मारा था तो बाली ने खुद ही कहा कि अब मुझे ऐसा मौका मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा। परमात्मा के रावण क्यों मारना चाहता था? रावण केवल बंदर और भगवान के हाथ से बनना चाहता था, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए परमात्मा में इतनी शक्ति होती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की रचना रामचरितमानस से इसलिए तुलसीदास ने की है कि उन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार के आदर्शों की स्थापना की जो मानव जीवन को हमेशा के लिए सचेत करके इस सृष्टि की संरचना को हमेशा के लिए जीवित रखने और सजीवता के भाव को प्रकट करते हैं। यही हमारे ज्ञान का सबसे बड़ा मानक है। इसी से हम जीवन की आधारशिला को मजबूत कर सकते हैं, स्वयं का और अपने परिवार का, अपने समाज का और देश की उन्नति कर सकते हैं। हमारी भारत भूमि में इस प्रकार के देवी देवताओं का वास हुआ है, जिन्होंने इस संसार में अनेक प्रकार के दुखी, आतताइयों और दुख से भ्रमित लोगों को, जो बंधन में पड़े हुए थे, उनको मुक्ति करके ज्ञान का संचार कर सच्चे मार्ग का अनुसरण करवाया। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, रामचरित्र के आदर्श से हमको जितनी भी प्रेरणा मिलती हैं उसको हमें अपने चिंतन में, अपने आत्मचिंतन में रख करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही मानव धर्म ही मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। मेरे ज्ञान के अनुसार, मेरे विचारों के अनुसार मैं मानव धर्म को सबसे बड़ा समझता हूँ और कोई धर्म हमारा नहीं है, केवल मानव धर्म सबसे बड़ा। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।